मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है यूनिट 6 का, जिसके अंतर्गत भारत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसमें हम आज चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि आप सभी ने सब कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि आपका आने वाले 2 महीने में एग्ज़ाम है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम कंटेंट की बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे, जो आपका मध्य प्रदेश पीएससी 2025 में पूछने की संभावना है। क्योंकि आपको इतना ही क्वेश्चन आएगा कि किसकी ग्रोथ रेट कितनी है, किसका किसमें योगदान है, कितना परसेंट है, केंद्र के बजट में किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, राज्य के बजट की थीम क्या है, किस तारीख को प्रस्तावित किया गया है, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए यहाँ पे हम ओनली फैक्ट की चर्चा करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि ये सभी आंकड़े ऑथेंटिक है, क्योंकि ये आंकड़े लिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से। हुआ क्लियर? तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति देखना। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024-25 में केंद्रीय बजट का रोड मैप तैयार किया गया है। कहने का मतलब ये है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, और इसके लिए अभी से ही क्या हुआ है, रोड मैप तैयार करना शुरू किया गया है 2024-25 में। यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि 2024-25 का जो केंद्रीय बजट है उसकी थीम क्या है। इसकी थीम आप कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि इसका संबंध 2047 में जो विकसित भारत बनाना है उससे है। इसलिए इसकी थीम क्या है ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना। हुआ क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि विकसित राष्ट्र हमें बनाना है 47 में, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है 1947। 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, और उसे 2047 में क्या हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे। शताब्दी वर्ष जब बनाया जाएगा भारत में, तो हमारे देश में एक लक्ष्य रखा गया है कि हमें 2047 तक विकसित देश बनना है, विकासशील नहीं। हुआ क्लियर? और इसी के लिए रोड मैप तैयार किया गया है बजट 2024-25 में। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य हेतु जनता का बजट जनता के लिए थीम के साथ 2024-25 का बजट जनता के सुझाव शामिल करके तैयार किया गया है। यानी कि जो मध्य प्रदेश का बजट है उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है जनता का बजट जनता के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बजट में जनता के सुझाव के माध्यम से ये बजट तैयार किया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है, तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो मध्य प्रदेश का बजट है 2024-25 का, इसकी थीम क्या है, जनता का बजट जनता के लिए बजट। हुआ क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय बजट 2024-25 में यहाँ पे 4 समूहों पर अधिक ध्यान दिया गया है। वो 4 समूह कौन से हैं? एक है युवा, एक है महिला, एक है अन्नदाता, एक है गरीबी। ये हो गए आपके समूह। परंतु आपसे पूछेगा कि 4 विषय कौन से हैं, तो एक है रोजगार, एक है कौशल प्रशिक्षण, और एक है मध्यम वर्ग, और एक है एमएसएमई। ठीक है, 4 विषय हो चुके हैं, 4 समूह हो चुके हैं। समूह अलग है, विषय अलग है। विषय और समूह आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में 4 समूह कौन से हैं जिस पे ध्यान दिया गया है, तो एक है युवा, एक है महिला, एक है अन्नदाता, एक गरीब। और 4 विषय पूछेगा तो कौन से हैं? रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मध्यम वर्ग और एमएसएमई। हुआ क्लियर? ठीक है, यही से क्वेश्चन बनेगा इन 4 समूह और 4 विषय को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन 4 समूह और 4 विषयों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सरकार ने 9 प्राथमिकता तय की है, 9 प्राथमिकता तय की गई है, और ये 9 प्राथमिकता है। ये आपसे नहीं पूछेगा, ओनली ये क्वेश्चन पूछेगा कितनी प्राथमिकता तय की गई है, तो उसका आंसर है 9 प्राथमिकता। हुआ क्लियर? अब आ जाइए मध्य प्रदेश की स्थिति में।
जो मध्य प्रदेश का 2024-25 का बजट है, इसका आकार बड़ा किया गया है 2023-24 के बजट की तुलना में। कितना बड़ा किया गया है? वो किया गया है 16%। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो अपना बजट का आकार दुगना करना चाहती है। कितने वर्षों में? वो करेगी 5 वर्षों में। इसलिए इस बजट में 16% करी है। ऐसी आने वाले 5 सालों में जो आज बजट है हमारा, मान लो आज हमारा बजट हमारा 100 रुपए होगा, उसे करेगी ये 200 कर लेगी 5 सालों में। इसलिए प्रतिवर्ष ये बजट को बढ़ाएगी। अब आपसे क्वेश्चन इतना आएगा आपसे कि 2024-25 में जो बजट है उसका आकार 2023-25 के बजट से कितना परसेंट अधिक है? तो वो है 16% अधिक है। आपसे ये डाटा आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बजट। तो बजट क्या होता है? तो बजट शब्द एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है। ये बुजेट से निकला है। जब ब्रिटेन में जब ये पहली बार बजट पेश किया गया था तो एक चमड़े के बैग में उसको, जो उसके पेपर होते हैं वो लाए गए थे। चमड़े को बैग को बोलते हैं बुजेट। जैसे ही वो संसद में बुजेट खोला गया तो लोगों ने बोला कि बुजेट खुल गया, और वहीं से बुजेट से निकला बजट वर्ड निकला है। ये सिंपल सी भाषा ये है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 112। परंतु ध्यान रखना भारतीय संविधान में परंतु ध्यान रखना जो भारतीय संविधान है वहां पे बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। वहां पर बजट शब्द की जगह पर वार्षिक वित्तीय कहा गया है। कहां पर? अनुच्छेद 112 में। ठीक है, इसे याद ऐसे करना, जो वित्तीय वर्ष होता है इसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीने होने के कारण ही एक वित्तीय वर्ष होता है। उसे वित्तीय वर्ष तब कहते हैं जब वो 12 महीने कंप्लीट कर ले। और 112 बोल दिए तो उस आर्टिकल का उपयोग किया गया है कहां पर? संविधान में। यानी अनुच्छेद 112 क्या कहता है? अनुच्छेद 112 उल्लेख करता है किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण का। हुआ क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा कि निर्मला सीतारमण ने किस तारीख को 2024-25 का बजट पेश किया है? तो वो किया है 23 जुलाई को। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आ जाओ कहां पर? मध्य प्रदेश में जाओ। तो जो मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री है वो कौन है? जगदीश देवड़ा है। जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश का जो बजट है कौन सा? 24-25, ये किस तारीख को पेश किया है? तो वो किया है 3 जुलाई। अगर एमपी आता है तो 3 जुलाई, अगर केंद्र आता है तो वो आ जाएगा 23 जुलाई। हुआ क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्मला सीतारमण ने तो 24-25 का बजट पेश किया है, ये 7वीं बार पेश किया है लगातार। हुआ क्लियर? और जहां तक ऐसा करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री होगी। ये महिला बोला हूं, ठीक है मैंने, ये ध्यान रखना। तो ये कंटेंट आपके काम का है। ये सारे डाटे आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे। नेक्स्ट है, जो केंद्रीय बजट है 2024 में भारत की विकास दर क्या रही है? तो वो रही है 8.2% रही है। ये आंकड़ा आपके लिए वेरी वेरी एमपी हो जाता है। जो मध्य प्रदेश है वहां पर 2024 की जो स्थिर कीमत पर विकास दर क्या रही है? तो वो रही है 6.1% रही है। ये भी आंकड़ा आपके लिए काफी एमपी हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ ये आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि भारत की जीडीपी का आकार अभी कितना है? तो वो है 3.93 ट्रिलियन डॉलर। हुआ क्लियर? और 1980 की बात की जाए तो जो भारत की जीडीपी में है इसमें कितना ग्रोथ हो चुका है? तो वो हो चुका है 21 गुना ग्रोथ हो चुका है। तो ये आंकड़ा आपके लिए आईएमपी हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ये आया कि 1980 के तुलना में 2023-24 या 2024-25 में जो जीडीपी का आकार है ये इसमें कितनी गुना वृद्धि हुई है? तो ये गुना कितनी हो चुकी है? 21 गुना वृद्धि हो चुकी है। इसे आप वेरी वेरी एमपी लगा लेना। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत है ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो सबको पता है कौन सी अर्थव्यवस्था है विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, ये तो पता हो गया आपको।
आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो प्रकाशित आंकड़े किए गए हैं ये किसके अनुसार किए गए हैं, तो ये किए गए हैं IMF के द्वारा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये आया कि भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था कहा है, ये किस संस्था के द्वारा कहा गया है? वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा? IMF। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कहाँ हुई है, एक, और दूसरा इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। हुआ क्लियर? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के लिए प्रचलित भाव पर जो मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे GSDP कहा गया है वो कितना है? वो 13,63,327 करोड़ रुपए था। ठीक है, परंतु स्थिर मूल्य पूछेगा तो कितना है? इसका कर दो आधा, तो वो हो जाएगा 13,60,363। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद होना चाहिए। अब यहीं पर क्या बोला गया है कि मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP जो है 2023-24 में कितना था? वो 13,63 था। अब वो कितना बढ़ गया है? वो बढ़ गया है 15,22,0 बढ़ गया है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि मध्य प्रदेश में 2023-24 में जो मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था ये कितना था? तो ये था 13,63,327 करोड़ था। हुआ क्लियर? इसे 2024-25 में कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है, अनुमानित किया गया है? तो वो किया गया है कितना? 15,22,0। अब आपसे यहां से ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कितने परसेंट का इजाफा हुआ है या कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो वो वृद्धि कितनी हुई है? वो हुई है 0.6%। हुआ क्लियर? अब ये जो पीपीटी दिख रही है आपको, ये पीपीटी, दोनों पीपीटी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डाटा यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि जो भारतीय केंद्रीय बजट है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, द्वितीय क्या योगदान है और तृतीय का क्या योगदान है। देखना, कोई भी अर्थव्यवस्था हो उस अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर ही काम करते हैं, एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक, एक है तृतीयक। हुआ क्लियर? वो MP की हो, भारत की हो या विश्व किसी देश की हो, वहां पे 3 सेक्टर ही काम करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि हर अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टरों से ही पैसा आता है और 3 सेक्टरों में ही पैसा जाता है। हुआ क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन करेगा कि जो केंद्रीय बजट है उसमें कृषि का योगदान कितना है? तो वो कितना है? 19.6%। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, उसी कृषि क्षेत्र को जो हम कंपनी में कुछ बनाते हैं तो वो द्वितीयक हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों में जो सेवा लगती है हमें ट्रांसपोर्ट की, इसकी उसकी, वो कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। सिंपल भाषा में ये है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि केंद्रीय बजट में द्वितीयक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो वो है 25.7%। आपसे तीसरा क्वेश्चन करेगा कि केंद्रीय बजट में जो तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान कितना है? तो वो है 54%, 54.7%। ठीक है, इस प्रकार से कितना जाता है? ये टोटल हो जाता है 100%। हुआ क्लियर? अब तुलना कर लो, MP में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो अधिक है परंतु जो केंद्र में उसका परसेंट कम है। हुआ क्लियर? तुलना हो गई यहाँ पर। जो मध्य प्रदेश है उसमें जो द्वितीयक क्षेत्र है उसका डिक्लाइन हो रहा है परंतु यहाँ पे इसका उत्थान हो रहा है। कहाँ पर? केंद्रीय में। तो MP में कितना योगदान है द्वितीय क्षेत्र का? वो है 18.47 यानी कि 18.4% योगदान किसका है? जो मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान अधिक है। कितना है? वो है 45.53%। जो मध्य प्रदेश है वहां पर जो तृतीय क्षेत्र है उसमें कितना योगदान है? वो है 36%। हुआ क्लियर? ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए, दोनों की तुलना की जाए तो मध्य प्रदेश जो प्राथमिक क्षेत्र है वहां पे अच्छा काम कर रहा है और बाकी सब में वो डिक्लाइन है। किससे? केंद्र से। हुआ क्लियर? तो ये जो 3 दूनी 6 आंकड़े हैं, इसके 3 और इसके 3 आपको याद होना चाहिए। अब यहां से आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसमें कितनी वृद्धि हुई है? जो राज्य का प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र है, तो तृतीय क्षेत्र है, इसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखना, ये केंद्र का है और एक राज्य का है। जो केंद्र है उसमें प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? वो हुई है 2.1%।
जो द्वितीयक क्षेत्र है इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 9.7%। और जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, वो हुई है 7.6% की वृद्धि हुई है। हुआ क्लियर? वही सेम चीज मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें कितनी वृद्धि हुई है, वो हुई है 3.4%। द्वितीयक क्षेत्र में एमपी में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 7.4%। और तृतीयक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में, तो वो हुई है 6.9%। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये केंद्र का हो गया और ये राज्य का हो गया। 6 आंकड़े हैं, याद होना चाहिए। ये दोनों इमेज को एग्जाम के जस्ट सुबह सुबह उठकर ये देख लेना, ताकि आपको डाटा आपको एग्जाम तक याद रहे, क्योंकि ये सब भूल जाओगे आप, अभी पढ़ोगे आप तो। ठीक है, आप एक आंकड़े का बनाना फर्रा, ठीक है, ताकि जैसे एग्जाम होती है उसके 2-3 घंटे पहले आप देख लो उसको, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं तो आपको वो आंकड़े याद रहें और वहां क्वेश्चन आपको डील कर सको। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। वही 2024 में वर्ष में हमारी वृद्धि कितनी रही है, तो ये रही है 8.2% रही है, बता चुका हूं आपको मैंने। और ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। 2023-24 में जो बजट है उसमें भारत की विकास दर कितनी अनुमानित किया गया है, तो वो किया गया है 6.5% से 7%। ये क्या है, अनुमानित किया गया है। तो ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है। किस संस्था के द्वारा भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है, तो वो है आईएमएफ। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है, और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना। एमपी में जो 2003 से 2004 और 2023 से 2024 में प्रति व्यक्ति आय में कितना गुना की वृद्धि हुई है, यानी ये बोल रहा है कि 2023 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और अभी कितनी है, और इन दोनों में कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 11 गुना की वृद्धि हुई है। कहां पर? एमपी में, ये ध्यान रखना। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 में और 2022-23 में एमपी में कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, और ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग की है। ठीक है, तो ये लोग हैं 2,30,00,000 लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये नीति आयोग के अनुसार बोल रहा है 2013-14 से 2023-24 में, 10 सालों में। हुआ क्लियर? ठीक है, ये जो डाटा है ये भी आपको याद होना चाहिए। जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें बताया गया था कुछ पद बनेंगे। आपको यहाँ से इतने क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पद कितना लंबा है। तो जो अटल पथ है वो 399 किलोमीटर है। नर्मदा जो पथ है ये 900 किलोमीटर है। विंध्य एक्सप्रेस जो पथ है ये 676 किलोमीटर है। जो मालवा निर्माण विकास पथ है ये 450 किलोमीटर है। जो बुंदेलखंड विकास पथ है ये 330 किलोमीटर है। जो मध्य भारत विकास पथ है ये 746 किलोमीटर है। हुआ क्लियर? ये आपको पूरे याद होना चाहिए। हर घर से नल से जल योजना कब आरंभ की गई थी, तो ये अगस्त 2019 में आरंभ की गई थी। अब यहाँ से कमेंट बॉक्स करना कि ये जो योजना आरंभ किस जिले से की गई थी। हर घर से नल से जल से हर ग्रामीण घरों में कब तक नल से जल पहुंचाया जाएगा, इसका जो लक्ष्य कब तक रखा गया है, वो रखा गया है 2024 तक। 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर पार्क एमपी में कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित किया गया है। और ओमकारेश्वर में ही एक मूर्ति की स्थापना की गई है। वो मूर्ति किसकी है, और उसकी हाइट 108 फीट है। और जिस महान व्यक्ति की मूर्ति स्थापित की गई है उन्हें दर्शन दिए थे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो है का मतलब होता है इस दुनिया में कोई भी दो नहीं है, सब कुछ एक है। वो एक क्या है, वो ब्रह्म है, और ब्रह्म के ही हम अंश है। अब ये वाक्य किसका था? ठीक है, और 108 की मूर्ति किसकी बनी है, और कितने वर्ष की बाल्य अवस्था को दर्शाया गया है उस मूर्ति में, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। 3 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। एक है मंदसौर में, एक है नीमच में, एक है सिवनी में। क्वेश्चन करेगा कि 5 आयुर्वेदिक चिकित्सालय आरंभ किए जाएंगे कौन कौन से जिले में? बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, मुरैना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी वाली योजना कौन सी है, तो वो है लाडली बहना योजना, और इन्हीं ने वर्तमान में चुनाव जिताई थी। 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। देखना, जो जनजाति वर्ग के जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए जो सरकार है ये प्रयासरत है। इसलिए टांटिया मामा भील विश्वविद्यालय ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? खरगोन में। ठीक है,
तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहाँ में आएगा? ये बना जाएगा गुना में। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहाँ में जाएगा? ये बना जाएगा सागर में। 3 ग्रीन स्किलिंग IIT बनाए जाएंगे, एक है देवास, छिंदवाड़ा, धार। पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2022 को शहडोल से। अब ये 15 नवंबर क्यों है? क्योंकि 15 नवंबर जो है बिरसा मुंडा जी की जयंती आती है। इसी दिन पेशा अधिनियम लागू किया गया था, कहां पर? मध्य प्रदेश में। वही जो वर्तमान सरकार है, ये जो जनजाति वर्ग है, इनके जो गौरव है, इनकी जो महानता को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इसलिए बादल हुई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहाँ बनाया जा रहा है? ये छिंदवाड़ा में। श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ये जबलपुर में। तो ये एक बार MPSC पूछ चुका है। अब इसके आपके चांसेस है कि पूछ सकता है कि श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जबलपुर में। उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजित होगा, ये कब होगा? ये होगा 2028 को। हुआ क्लियर? किस दिनांक को 3 नए कानून प्रस्तावित हुए थे और वो तारीख कौन सी है? वो है 1 जुलाई 2024, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये प्रस्तावित कब हुए थे? ये हुए थे 1 जुलाई 2024 को। इसलिए ये डेट को आप याद रखना। जो केंद्रीय बजट है उसमें 4 समूह पर अधिक ध्यान दिया गया है। वो 4 समूह कौन से हैं? वो है युवा, महिला, अन्नदाता, गरीबी। जो केंद्रीय बजट है उसमें 4 विषय पर अधिक ध्यान दिया गया है। 4 विषय कौन से हैं? रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME, मध्यम वर्ग। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि केंद्रीय बजट में वर्ष 2024-25 में कुल बजट कितना था और इसमें जो प्राथमिकता है कितनी है? ये 9 है, 4 समूह है, 4 विषय हैं। ठीक है, अब बस इतना करना कि इसका कुल बजट कितना था। ठीक है, दूसरा जो है ये सेम चीज है, मध्य प्रदेश का 2024-23 का कुल बजट कितना था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में आंसर करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो यूनिट 6 का भारत और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है अर्थव्यवस्था की, इसके बारे में हम चर्चा करें हैं। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने जान चुके हैं। ठीक है, इसकी जो PDF है आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।